हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हमारा आज का जो वीडियो है वो आज स्पेशल कैटेगरी की वोकेबलरी का है। और आज हम जिस कैटेगरी की वोकेबलरी लेने वाले हैं वो है वोकेबलरी यूज्ड इन वॉर। ऐसे वर्ड्स, ऐसी वोकेबलरी जो वार के टाइम पर इस्तेमाल होती है, हम आज उसके बारे में सीखेंगे। ये हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट वोकेबलरी का है। इसमें हम वो सारी वोकैब्स ले लेंगे, वो सारी वोकैब्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो युद्ध के टाइम पर इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का वोकैब। इट इज़ आर्टिलरी, ARTILLERY। आर्टिलरी इज़ अ नाउन, यह एक नाउन होता है। एंड इट्स मीनिंग इज़ लार्ज कैलिबर गन्स यूज्ड इन वारफेयर ऑन लैंड। लार्ज कैलिबर का मतलब, कैलिबर मतलब होता है जो नाल लगी होती है बंदूक के आगे की, जब जो पार्ट होता है जहाँ से फायर की जाती है उसे कैलिबर बोलते हैं। तो लार्ज कैलिबर गन, लंबी नाल की वो बंदूकें, यूज्ड इन वारफेयर ऑन लैंड। जब धरती पर लड़ाई होती है, मीन्स ज़मीन पर लड़ाई होती है, तब जो बंदूकें लंबी नाल वाली इस्तेमाल होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है वर्ड आर्टिलरी। इन्हें हिंदी में पुराने टाइम में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, तोप, तोप के तरीके की जो बनी हुई बंदूकें होती हैं उनके लिए आर्टिलरी यूज किया जाता है। हिंदी में हम इन्हें तोप खाना भी कहेंगे और तोपें भी कहेंगे। हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। बोथ आर्मीज डिप्लॉयड टैंक्स एंड हैवी आर्टिलरी इन द वॉर। दोनों ही आर्मीज ने डिप्लॉय कर दिया, तैनात कर दिए हैं, टैंक्स एंड हैवी आर्टिलरी, मीन्स टैंक्स को और हैवी आर्टिलरी को तैनात कर दिया इन द वॉर, युद्ध में। युद्ध में दोनों ही सेनाओं ने टैंक्स और हैवी आर्टिलरी, मीन्स हैवी लंबी बड़े बड़ी से तोप खाने या तोपें जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला हमारा अगला वोकैब है बेनेट, BAYONET। बेनेट इज अ नाउन, बेनेट एक नाउन होता है। एंड इट्स मीनिंग इज अ ब्लेड फिक्स्ड इन एन असॉल्ट राइफल। एक ब्लेड जो लगाया गया होता है एक असॉल्ट राइफल के ऊपर, हमला करने वाली राइफल पर। जो सोल्जर्स की हमला करने वाली राइफल के अगले हिस्से में जो ब्लेड लगाया जाता है उसे बोलते हैं बेनेट। हिंदी में से बोलते हैं किरीच, किरीच बोलते हैं इसको। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे नाइफ, या आप कहेंगे स्पाइक, या आप कहेंगे स्टैब। नाइफ, स्पाइक एंड स्टैब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू डू बेनेट प्रैक्टिस। द सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया कि वो बेनेट की प्रैक्टिस करें। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कॉन्वॉय, CONVOY। कॉन्वॉय इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है। एंड इट्स मीनिंग इज अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, वाहनों का एक समूह, ट्रैवलिंग टुगेदर, जो साथ साथ में ट्रैवल कर रहा है, एक साथ ट्रैवल कर रहा है। हिंदी में बोला जाता है दस्ता, या आप कहेंगे रक्षक दल। इसके लिए दूसरे जो सिनोनिम हो सकते हैं वो फ्लीट हो सकते हैं, कैवलकेड हो सकते हैं, या कारवां भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। इट इज़ द कॉन्वॉय ऑफ इंडियन आर्मी। यह इंडियन आर्मी का दस्ता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इन्फेंट्री, INFANTRY। इन्फेंट्री इज अ नाउन, यह भी एक नाउन होता है। एंड इट्स मीनिंग इज सोल्जर्स मार्चिंग और फाइटिंग ऑन फुट। वे सैनिक जो पैदल चलते हैं या जो पैदल लड़ाई करते हैं उनके लिए यूज किया जाता है इन्फेंट्री। हिंदी में बोला जाता है पैदल सेना। इसके लिए दूसरे जो वर्ड यूज किए जा सकते हैं वो होंगे फुट सोल्जर्स, या बोलेंगे फुट गार्ड्स, या आप बोलेंगे फुटमैन। तो फुट सोल्जर्स, फुट गार्ड्स एंड फुटमैन इनके सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। रसिया हैज सेंट इट्स इन्फेंट्री टू इन्वेड ओवर यूक्रेन। रसिया हैज सेंट, रसिया ने भेज दी हैं, इट्स इन्फेंट्री, अपनी पैदल सेना, टू इन्वेड, आक्रमण करने के लिए यूक्रेन पे। तो यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रसिया ने अपनी पैदल सेना भेज दी है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है। एंड इट्स मीनिंग इज द एक्शन ऑफ स्ट्रेंथनिंग। मीन्स क्या, ताकत बढ़ाने का जो एक्शन है उसको बोलेंगे रीइंफोर्समेंट। हिंदी में कहते हैं सुदृढ़ीकरण
या आप कहेंगे बल वृद्धि। इसके लिए दूसरे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, बूस्टिंग, या आप कहेंगे बिल्ड अप, या आप कहेंगे इंक्रीज। सो इंक्रीज, बिल्ड अप और बूस्टिंग जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थ्रू री इन्फोर्समेंट इनटू द बैटल। सो जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुदृढ़ीकरण कर दिया या बल में वृद्धि कर दिया, इनटू द बैटल, बैटल में, युद्ध में क्या कर दिया, बल वृद्धि कर दी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने। सो हमारा अगला वर्ड है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स इज अ नाउन एंड इट्स मीनिंग इज आर्टफुलनेस। हिंदी में कहेंगे युक्ति या आप कहेंगे युद्ध नीति। जब किसी युद्ध को लड़ा जाता है और जो युद्ध के ग्राउंड में जो नीतियां बनाई जाती हैं और जिनको फ्रीक्वेंटली चेंज भी किया जाता है कि एक टैक्टिक बनाई, नहीं कामयाब हुई, हमने दूसरी टैक्टिक बना ली, तीसरी टैक्टिक बना ली, और शॉर्ट एम अचीव करने के लिए, छोटे छोटे जो गोल हैं, छोटे छोटे जो एम हैं, उनको अचीव करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसको बोला जाता है टैक्टिक्स। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। रसिया इज चेंजिंग इट्स टैक्टिक्स अगेन एंड अगेन इन द वॉर। जो रसिया है इट चेंजिंग, बदल रहा है अपनी जो युद्ध की नीति है, अगेन एंड अगेन, बार बार, इन द वॉर, युद्ध के अंदर। सो युद्ध में जो रसिया है वो अपनी युद्ध नीतियों को बार बार बदल रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड लेंगे और हमारा अगला वर्ड है स्ट्रेटजी। Strategy is a noun and its meaning is a plan of action or policy designed to achieve a major aim। अब देखिएगा टैक्टिक और स्ट्रेटजी में अंतर क्या है। वो था आर्टफुलनेस, मीन्स कोई छोटा सा एम है और उसको अचीव करने के लिए आपने तुरंत रणनीति कोई बना दी, उसके लिए आपने बोल दिया वर्ड टैक्टिक्स। अब बात करेंगे स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी क्या होता है, अ प्लान और एक्शन, अ प्लान ऑफ एक्शन, एक काम का एक प्लान बनाना, और पॉलिसी या कोई पॉलिसी बना देना, टू अचीव अ मेजर एम, एक बहुत बड़ा एम अचीव करने के लिए। सो बड़ा एम अचीव करने के लिए जब हम कोई प्लान तैयार करते हैं, प्लान वो भी है, टैक्टिक भी प्लान है, स्ट्रेटजी भी प्लान है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में अंतर ये है कि टैक्टिक्स जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए और छोटे गोल अचीव करने के लिए बनाया जाता है, जबकि स्ट्रेटजी को हम मेजर एम को अचीव करने के लिए, और एक थोड़ा बड़ा भी स्ट्रेटजी होती है, मीन्स थोड़ा सा बड़ा प्लान, एक कई सारी टैक्टिक्स को मिला करके जो प्लान बनाया जाएगा वो स्ट्रेटजी कहलाएगी। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। स्ट्रेटजी मैटर्स अ लॉट टू अचीव अ गोल। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है सो स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है। सो आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है अलाई, ALLY। अलाई इज अ नाउन, अलाई एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद अनदर फॉर अ मिलिट्री और अदर पर्पज। अ स्टेट मीन्स एक राज्य, फॉर्मली कोऑपरेटिंग जो फॉर्मली एक दूसरे की मदद करता है दूसरे के साथ में, मिलिट्री पर्पज के लिए या किन्हीं अन्य पर्पज के लिए। हिंदी में बोलेंगे मित्र या सहयोगी। एलाई का मतलब हो गया मित्र या सहयोगी। राष्ट्र भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। बड़ी पार्टी जो है वो छोटी पार्टी, दो पार्टीज़ कोलैबोरेट कर लेती हैं, अलायंस में आ जाती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अलाई हो जाते हैं। इसी तरीके से एक नेशन जब दूसरे नेशन की किसी भी तरीके से मदद करता है तो वो अलाई हो जाता है। सो हिंदी में उसके सिनोनिम हो जाएंगे फ्रेंड या आप कहेंगे फेलो। फ्रेंड और फेलो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। यूएस विल सपोर्ट इट्स ऑल अलाइज, मीन्स यूनाइटेड स्टेट जो है वो सपोर्ट करेगा इट्स ऑल अलाइज, इसके जो भी सहयोगी राष्ट्र हैं उनकी। जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया के वार में यूएस ने कहा कि जो भी नाटो कंट्रीज़ हैं उन पर अगर रसिया ने अपनी नज़र रखी या उन पर अटैक किया तो जो यूएस है वो पूरे इसके जितने भी अलाइज हैं उनकी मदद के लिए फुल फ्लेज में वार तक की पोजीशन में आ जाएगा। सो अलाइज का मतलब हो गया सहयोगी या आप कहेंगे जो फ्रेंड है उसके लिए यूज किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एस्पियोनेज, ESPIONAGE। एस्पियोनेज, एस्पियोनेज इज ऑल्सो नाउन, यह भी एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग। स्पाई मीन्स होता है जासूस और जासूसी करना, वर्ब और नाउन दोनों होता है स्पाई। तो द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग मीन्स जासूसी करने की घटना, जासूसी करने की प्रैक्टिस। सो उसके लिए यूज किया जाएगा हिंदी में जासूसी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गुप्त चर्चा। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटेलिजेंस,
या इन्फिल्ट्रेशन या स्पाइंग। सो इंटेलिजेंस, इन्फिल्ट्रेशन एंड स्पाइंग इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही वॉज कॉट इन द वेरी एक्ट ऑफ एस्पियोनेज। ही वॉज कॉट, उसे पकड़ा गया, वेरी एक्ट ऑफ एस्पियोनेज, जासूसी के काम को करते हुए, उसे जासूसी करते हुए पकड़ा गया। बढ़ेंगे आगे, समझेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इन्वेड, INVADE। इन्वेड इज अ वर्ब, इन्वेड एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज अटैक टू ऑक्युपाई, मीन्स अटैक करना, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी ग्रहण करने के लिए, कुछ अधिकार में ले लेने के लिए जब अटैक किया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है इन्वेड। सो हिंदी में बोलेंगे चढ़ाई करना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं घुसपैठ करना। अटैक, रेड, स्ट्राइक जो हैं वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और इसे सेंटेंस में समझेंगे। रसिया इन्वेडेड ओवर यूक्रेन। सो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है बम्बार्डमेंट, BOMBARDMENT, बम्बार्डमेंट। सो बम्बार्डमेंट इज अ नाउन, बम्बार्डमेंट एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ कंटिन्यूअस अटैक विद बॉम्ब्स, मीन्स लगातार बॉम्ब्स के साथ में जब अटैक किया जाता है तब उसे बोला जाता है बम्बार्डमेंट। हिंदी में कहते हैं बमबारी, या आप कहेंगे गोलाबारी। सो बमबारी या गोलाबारी को इंग्लिश में बोला जाएगा बम्बार्डमेंट। सो इसके दूसरे सरनेम हो जाएंगे स्ट्राइक, या आप कह सकते हैं असॉल्ट। सो स्ट्राइक या असॉल्ट जो है उसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। रशियन बम्बार्डमेंट हैज डिस्ट्रॉयड मेनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफ यूक्रेन। सो रशियन जो गोलाबारी है, जो बमबारी हुई है, उससे यूक्रेन की बहुत सी सरकारी जो इमारतें हैं उनको नष्ट कर दिया है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब। सो हमारा अगला वोकैब है डिटेन, DETAIN। डिटेन, डिटेन इज अ वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज स्टॉप समवन फ्रॉम प्रोसीडिंग। स्टॉप समवन फ्रॉम प्रोसीडिंग का मतलब होता है किसी को रोक लेना आगे बढ़ने से। सो आगे बढ़ने से किसी को रोकने के केस में यूज किया जाता है डिटेन। इसका हिंदी मीनिंग होता है रोकना या हिरासत में लेना। जब किसी को शॉर्ट टाइम के लिए हिरासत में ले लिया जाता है, इम्प्रीजन कर लिया जाता है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है वर्ड डिटेन। कोई जा रहा है किसी भी रास्ते पर और ऐसा लग रहा है कि वो आगे जा कर के कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सो वहाँ पर जब रोकने की प्रोसेस होती है या हिरासत में लेने की प्रोसेस होती है तो उसे डिटेन बोला जाता है। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिटर, प्रिवेंट एंड इम्प्रीजन। सो डिटर, प्रिवेंट और इम्प्रीजन इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। रशियन सोल्जर्स वर डिटेन्ड बाय द सिविलियंस ऑफ यूक्रेन। सो जो रसिया के सोल्जर्स हैं उन्हें रोका गया बाय द सिविलियंस ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कोअर्सन, COERCION, कोअर्सन। कोअर्सन इज अ नाउन, कोअर्सन एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ परsuading someone to do something by using force or threats। किसी को बलपूर्वक कुछ करने के लिए मजबूर करना। हिंदी में बोलते हैं दबाव, या आप कहेंगे बल प्रयोग। सो दबाव या बल प्रयोग को इंग्लिश में बोला जाता है कोअर्सन, या आप इसे मजबूरी के लिए भी यूज करते हैं। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे कंपल्सन, इन्फोर्समेंट या हैरेसमेंट। जो कंपल्सन, इन्फोर्समेंट एंड हैरेसमेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ वॉर कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ कोअर्सन बट ओनली बाय एग्रीमेंट। जो वॉर की प्रॉब्लम है वो किसी भी प्रकार की मजबूरी से सॉल्व नहीं हो सकती है, किसी भी दबाव से सॉल्व नहीं हो सकती है, यह सिर्फ एग्रीमेंट मीन्स जो समझौता है उसके थ्रू ही सॉल्व होगी। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एम्बुस, AMBUSH। एम्बुस को हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। सो एज अ नाउन अगर बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है घात, और एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है मेक अ सरप्राइज अटैक ऑन समवन। किसी पर सरप्राइज अटैक कर देना मीन्स अचानक से हमला कर देना, उसके लिए यूज किया जाता है। एम्बुस मीन्स घात लगाए बैठे होना, हमले के लिए यूज करते हैं, घात लगाना,
जब कोई हमले के लिए घात लगा के बैठा है किसी के लिए, वेट ही कर रहा है, सरप्राइज अटैक करने वाला है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है एम्बुश। सो हम इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे ट्रैप, या आप कहेंगे इन ट्रैप। सो ट्रैप और इन ट्रैप एम्बुश के सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, दे वर एम्बुस्ड एंड टेकन प्रिजनर बाय द एनिमी। सो दे वर एम्बुस्ड, उन पर घात लगाकर हमला हुआ, एंड टेकन प्रिजनर, और वो बंदी बना लिए गए, बाय द एनिमी, शत्रु के द्वारा, शत्रु के द्वारा उन पर घात लगा करके हमला हुआ और वे कैदी बना लिए गए। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है कम्बैटिव, COMBATIVE। अच्छा, वर्ड जो कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट से बनता है कॉम्बैटिव। सो कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, और कॉम्बैटिव एडजेक्टिव उसका हो जाता है, और उसका मतलब होता है रेडी और ईगर टू फाइट। रेडी और ईगर टू फाइट मीन्स तैयार बैठा हो या बहुत उत्सुक हो लड़ाई करने के लिए। हिंदी में बोलते हैं लड़ाकू, या आप कहेंगे जंगी। सो लड़ाकू या जंगी के लिए यूज किया जाता है कॉम्बैटिव। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फाइटिंग या बेलिकोस या वारलाइक। सो फाइटिंग, बेलिकोस, वारलाइक इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, रसिया सेंट इट्स कॉम्बैटिव फाइटर जेट्स इन हिज वॉर। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है रिटेलिएशन, RETALIATION। रिटेलिएशन इज अ नाउन। इसका रिटेलिएशन एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज द एक्शन ऑफ रिटर्निंग अ मिलिट्री एक्शन। द एक्शन ऑफ रिटर्निंग, वापस करना, द मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री एक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिशोध, या आप कहेंगे बदला। जब मिलिट्री एक्शन के बदले में कोई दूसरा मिलिट्री एक्शन किया जाता है तो उसके लिए बोला जाता है रिटेलिएशन। सो हम इसके सिनोनिम समझेंगे। सिनोनिम हो जाएंगे रिवेंज, या आप कहेंगे रिड्रेस, या आप कहेंगे रिप्लाई। सो रिवेंज, रिड्रेस और रिप्लाई जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, द आर्मी वाज रेडी फॉर रिटेलिएशन। सो आर्मी जो थी वो तैयार थी, मीन्स किस लिए, प्रतिशोध के लिए, प्रतिशोध या बदले में हमले के लिए आर्मी तैयार बैठी थी। बढ़ेंगे आगे और समझेंगे अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है रिफ्यूजी, REFUGEE। रिफ्यूजी इज अ नाउन। रिफ्यूजी एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री इन ऑर्डर टू एस्केप वॉर। मीन्स एक पर्सन जो मजबूर हो अपने देश को छोड़ने के लिए, युद्ध से बचने के लिए। सो युद्ध से बचने के लिए जो अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है उसे रिफ्यूजी बोला जाता है। यहाँ पे एस्केप वार का मतलब सिर्फ वार के केस में भी नहीं, केस में ही नहीं होता है, अन्य कारणों से, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई तो शॉर्ट टाइम के लिए कोई हो गया, कहीं पे ड्रॉट आ गया, बाढ़ है, सूखा है, कोई कैलामिटी आ जाती है, तो वहां से जो अपना घर छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाता है उस केस में भी रिफ्यूजी का यूज किया जा सकता है, उस केस में भी रिफ्यूजी का यूज किया जाता है। सो हम इसे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे सीकर, एग्जाइल या डिपेंडेंट। सो सीकर, एग्जाइल और डिपेंडेंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज लेफ्ट यूक्रेन ड्यूरिंग द वॉर। सो थाउजेंड्स ऑफ द रिफ्यूजीज, हजारों शरणार्थियों ने यूक्रेन छोड़ दिया युद्ध के दौरान। सो युद्ध के दौरान हजारों शरणार्थियों ने जो है यूक्रेन छोड़ दिया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है मनूवर, MANEUVER। मनूवर स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, MANEUVER, मनूवर। मनूवर इज अ नाउन। मनूवर एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर। सो हिंदी में कहेंगे पैंतरेबाजी, कौशल या दांव। मीन्स एक सीरीज ऑफ मूव्स जो स्किल चाहती हो उसके लिए। सो ऐसा कोई मूवमेंट जिसमें आवश्यकता हो स्किल की। सो हिंदी में कहते हैं पैंतरेबाजी, कौशल या दांव। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑपरेशन, एक्शन या एक्सरसाइज। सो ऑपरेशन, एक्शन, एक्सरसाइज इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, all the fighters landed safely on the airport after the military maneuver। so all the fighters, जितने भी फाइटर थे, landed safely, सेफली लैंड कर गए ऑन द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, आफ्टर द मिलिट्री मनूवर, मिलिट्री जो पैंतरेबाजी है उसको दिखाने के बाद में। बढ़ेंगे आगे, लेंगे अगला वो कैब, और अगला वो कैब है इवेजन, EVASION। इवेजन, इवेजन इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, and its meaning is the action of evading something। मीन्स किसी चीज को
टालने का जो एक्शन होता है उसे बोलते हैं इवेजन। सो हिंदी में कहते हैं टालना, बहाना या टाल-मटोल। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे अवॉइडेंस, या आप कहेंगे इल्यूजन, या आप कहेंगे बाईपासिंग। सो अवॉइडिंग, इल्यूजन और बाईपासिंग इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द इवेजन ऑफ दिस वॉर विल बी फ्रूटफुल फॉर मैनकाइंड। सो इस युद्ध का टल जाना, जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का टलना ही फ्रूटफुल होगा मानवता के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है रिस्ट्रिक्शन। RESTRICTION। रिस्ट्रिक्शन इज अ नाउन। रिस्ट्रिक्शन एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ लिमिटिंग कंडीशन, स्पेशली अ लीगल वन। लिमिटिंग का मतलब होता है लिमिट कर देना, किसी की कंडीशन को लिमिट कर देने की बात जब होती है तो वहाँ वो डाल जाता है रिस्ट्रिक्शन। हिंदी में कहते हैं प्रतिबंध, या आप कहेंगे रोक। किसी पे कोई प्रतिबंध लगा देना, कोई रोक लगा देना, तो वो कहलाती है, वो एक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है रिस्ट्रिक्शन। सो इसे, इसके सिनोनियम हो जाएंगे लिमिटेशन, इसके सिनोनियम हो जाएंगे लिमिटेशन, या आप कहेंगे कर्ब, या दूसरा हो जाएगा रिडक्शन। सो रिडक्शन, लिमिटेशन या कर्ब इसका सिनोनियम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। मेनी रिस्ट्रिक्शंस आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन रसिया बाय डिफरेंट कंट्रीज। सो बहुत सारे प्रतिबंध रसिया पर लगाए जा रहे हैं विभिन्न देशों के द्वारा। सो विभिन्न देशों के द्वारा रसिया पर, रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।